हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर गार्गी कौल, आपकी शुभचिंतक। आज एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आई हूँ। हमारे ऋषि मुनि कई 100 साल जीवित रहते थे। क्यों वो इतना लंबा जीवन यापन करते थे, आज मैं आपको उसी टॉपिक के बारे में बताऊंगी। जब मैंने यजुर्वेद थोड़ा सा पढ़ा तो उसमें एक टॉपिक था उपवास। तो उपवास यानी कि फास्टिंग को हमारे यजुर्वेद में बहुत इम्पोर्टेंस दी गई है। तो फास्टिंग करने से हमारी जो आयु होती है दीर्घ होती है और हम स्वस्थ रहते हैं। मीन्स दोनों तरफ हमें फ़ायदा होता है, खाने वाली चीज़ों का बचाव भी होता है और तंदुरुस्ती भी मिलती है। ऐसा क्यों? क्योंकि फास्टिंग से एक प्रक्रिया चलती है हमारी बॉडी में, ऑटोफेगोसाइटिक रिएक्शन। उसमें क्या होता है कि जो हमारी बॉडी में ज़्यादा खाने पीने से बैड सेल्स की डेवलपमेंट हुई होती है, वो ऑटोमेटिक जो हमारे हेल्दी सेल हैं उनको एनगल्फ करते हैं, तो हम स्वस्थ रहते हैं। तो मैं आपको इतना समझाऊंगी कि अगर हम अपने जीवन में फास्टिंग को लेके आते हैं तो कैंसर जैसी कई भयंकर बीमारियों से हम अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताऊंगी कि फास्टिंग है कितनी तरह की, और फिर बताऊंगी कि कौन कौन सी बीमारी से हम अगर फास्टिंग करते हैं तो हमारा बचाव हो जाता है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी कि नंबर 1 पे आती है वाटर फास्टिंग। वाटर फास्टिंग में क्या करना है, हमने होल ऑफ द डे अकेला पानी ही पीना है। वाटर में एनर्जी भी होती है, क्योंकि वाटर से इतनी बड़ी बड़ी मशीनें चल जाती हैं, बिजली प्रोड्यूस हो सकती है, तो वो हमारी बॉडी को एनर्जी क्यों नहीं देगा। तो वाटर में ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल भी है जो कि हमारी ब्रेन एनर्जी के लिए सफिशिएंट है। तो अकेले पानी पे आप अगर एक दिन के लिए या कुछ घंटों के लिए रहते हैं तो आपको बड़ा फ़ायदा मिलता है। नंबर 2 पे मैं आऊँगी शुगर फास्टिंग से। शुगर फास्टिंग क्या है, यानी कि जो वाइट शुगर है उसको हमने अपनी डाइट में से एलिमिनेट कर देना है, क्योंकि शुगर बहुत सारी बीमारियों का कारण बनती है। शुगर, जैसे कि मैंने एक पहले छोटी सी रील डाली थी, उसमें बताया था कि अगर हमारी आइज़ में जाती है तो आई साइट वीक होती है, अगर वो हमारे ब्लड में जाती है तो वो ब्लड शुगर प्रोड्यूस करती है, होल ऑफ द बॉडी में चली जाती है तो वो कैंसर तक की बीमारियों को पैदा करती है। तो काइंडली अपने आप को एक मैसेज दें कि एक दिन के लिए या 2 दिन के लिए हमने एक वीक में शुगर फास्टिंग भी करनी है। उसके बाद में आ जाती है जूस और सूप फास्टिंग। हमने अपनी बॉडी को 24 आवर्स के लिए या 1 वीक के लिए हमने केवल जूसेस और जो सूप्स, वेजिटेबल सूप्स हैं, उन पे रखना है। इससे क्या होगा, हमारी बॉडी में से जो ज़्यादा ग्लूटीन जो एक्यूमुलेट हो गई है वो ख़त्म हो जाएगी और बहुत सारी बीमारियों से हमें फ़ायदा भी होगा। उसके बाद में आ जाती है एक पार्शियल फास्टिंग। पार्शियल फास्टिंग आज के इरा के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसमें हमने पैकेट फूड, जो कि पैकेट में बिस्किट्स आते हैं, कुकीज़ आती हैं, पास्ता है, मैगी है, सो मैनी ऐसी चीज़ें हैं, उनसे अपने आप को फास्टिंग में लेके जाना है। और इसके साथ एरेटेड ड्रिंक्स जैसे कोका कोला है, पेप्सी है, सो मैनी जिन पे लिखा भी होता है कि दे आर बेनिफिशियल फॉर हेल्थ, वो हमने बिल्कुल नहीं लेनी। तो इसके बाद में एक हमारे हिंदुइज़्म में धर्म के साथ जोड़ी हुई फास्टिंग आती है, वो है वीकली फास्टिंग। जैसे कोई मंडे का फास्ट रखता है, ट्यूसडे का रखता है, वेडनेसडे का रखता है, सो कल वीक में एक फास्ट। इससे क्या होता है, हमारी बॉडी डिटॉक्स हो जाती है। तो धर्म के साथ हमारी जो मानसिकता
उठता है उसमें भी चेंज आता है और शरीर में तो चेंज आता ही आता है। उसके बाद में फोर्टनाइटली आती है। फोर्टनाइटली जैसे कि हिंदुइज़्म में 15 दिन के बाद एकादशी का व्रत रखा जाता है और अकेला पानी भी रहा जाता है, तो उस फास्टिंग से हमारी बॉडी को इतना ज़्यादा लाभ होता है कि हमें पता ही नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, एकादशी का व्रत रख के ढेर सारे आलू खाते हैं। तो ऐसी फास्टिंग नहीं करनी है। फास्टिंग का मतलब है नहीं लेना तो नहीं लेना, नहीं रहा जाता तो बिल्कुल फीका आप दिन में 2 बार 1-1 कप दूध ले लें, सफिशेंट है। आप भूखे मरने वाले नहीं हो। तो इसके साथ ये तो मैंने आपको फास्टिंग बता दी। अब मैं आपको फास्टिंग के बेनिफिट्स बताऊंगी। नंबर 1 पे अगर हम इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो ये हमारे जो ब्लड में शुगर लेवल ज़्यादा होता है उसको बैलेंस करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। नंबर 2 पे आऊँगी, फास्टिंग करने से मेटाबॉलिज्म जो है वो फास्ट हो जाता है। मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा तो नेचुरली जो बैड सेल्स हैं वो भी हमारे डिस्ट्रक्शन में आएंगे, क्योंकि बॉडी को कुछ चाहिए काम करने के लिए। तो इससे हमारे जो बैड सेल्स हैं, मेटास्टेसिस से ज़्यादा खतरनाक सेल बने हैं, वो ऑटोमेटिक मर जाएंगे। उसके बाद में क्या होता है कि 3rd नंबर पे जो हमारा ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है वो एक्टिव हो जाता है, जिससे कि फैट तो हमारी डिज़ोल्व हो जाएगी लेकिन जो मसल मास है वो ज़्यादा हो जाएगा। इसके बाद में मैं अपनी एजिंग पे आऊँगी। जो लोग अपना कम भोजन करते हैं वो स्वस्थ और लंबा जीवन जीते हैं। और इसके साथ साथ में जो हमारी स्किन की जो टेक्सचर है वो फास्टिंग से बेटर होता है। फास्टिंग से हमारी बॉडी डिटॉक्स होती है, जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं वो हमारी बॉडी में से निकल जाते हैं। उसके बाद में वेट लॉस होता है। नेचुरली कुछ नहीं खाएंगे उल्टा पुल्टा तो वेट में तो फ़र्क पड़ेगा, हमारी लुक जो है वो स्मार्ट हो जाएगी। इसके साथ हम अगर कंटिन्यू इन छोटे छोटे स्टेप्स में अगर फास्टिंग करते हैं तो ब्रेन बहुत एक्टिव होता है। हमारे ब्रेन सेल्स, हमारे जो नर्वाइन सेल्स हैं वो उनमें जो एक्टिविटी है, प्रॉपर ग्रोथ है वो होती है, उनमें डिस्ट्रक्शन कभी नहीं होता। तो काइंडली मेरी इन छोटी छोटी बातों पे आप अमल करें, फास्टिंग ज़रूर करें, फास्ट फूड को छोड़ें और सिंपल आहार पे आएँ। अगर आपको ज़्यादा मेडिसिन नहीं खानी है तो काइंडली मेरी इस टिप को ज़रूर फॉलो करें। अगर आपको मेरे द्वारा बताई गई ये जानकारी अच्छी लगती है तो काइंडली मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।